ये जो नया है फिल्म गुजराती, या तो ये क्या है दरअसल, इसमें है क्या इसकी स्टोरी? और ये स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और साथ में वो एक ख्वाब देखता है कि मुझे सुपरस्टार बनना है। उसके बीच में उसकी फैमिली है, फ्रेंडशिप है, लव लाइफ है, ये सब चीज़ों को मिला के वो बंदा आखिर में सुपरस्टार बनता है कि नहीं बनता है। उसकी स्ट्रगल है थोड़ी बहुत, बट बहुत आसान तरीके से हमने दिखाया है। ना ही कोई सिर्फ स्ट्रगल को ज़्यादा डिफ दिया है, बस कैरेक्टर को डिफ दिया है और स्टोरी को कुछ अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की हमने। ये बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? कोई इंस्पिरेशन है हाँ, इसके पीछे? इंस्पिरेशन तो वैसे तो मैं स्टीवन स्पीलबर्ग का काफ़ी अच्छा फ़ैन हूँ, जो हॉलीवुड के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। बट गुजराती मूवी बनाने का, दरअसल अर्बन गुजराती मूवी बनाने का ख्याल जब मैंने BAR देखी उसके बाद लगा कि नहीं हो सकता है। अगर आप भी अच्छा बनाओ तो आपको भी अच्छी ऑडियंस मिल सकती है और लोग पसंद कर रहे हैं नए तौर तरीके से बनने वाली मूवी को, जिसमें लोगों को टिपिकल की जगह पे कुछ ऐसा माहौल मिल रहा है जो रोज़ बरोज़ देखते हैं, अपने अगल बगल में होता है, अच्छी ट्रीटमेंट होती है, कैमरा वर्क अच्छा होता है, एक्टिंग अच्छी होती है और स्क्रिप्ट अच्छी होती है, तो लोगों को तो पसंद करना ही पड़ेगा। तो मुझे भी लगा कि चलो मैं भी एक अच्छी सी कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली आपकी ये जो फिल्म है, Yeah. उससे आप आज के युवाओं को और आज के लोगों को क्या सीख क्या देना चाहते हैं? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में पैशन है, आपको आपके पैशन के पीछे ही जाना चाहिए। मतलब कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स वो तो रहेंगे ही, अगर आप गुजरात में हैं तो वो ज़्यादा रहेंगे। बाकी स्टडी है, गर्लफ्रेंड वगैरह है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो बंदा है वो उनके पैशन को नहीं छोड़ता है। और लोगों को भी मैं सिर्फ वो कोई सीख वीख देना नहीं, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ कि चलो ये करो वो करो, बट एक बात है कि यंग अपना पैशन पकड़ के रखें। ठीक है, थैंक यू। सर, आपका जो रोल है इस फिल्म में, उसके बारे में कुछ बताइए। जो मेरा रोल है, इट इज़ द रोल ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट, जो जिसका नाम है कीड़ा। एक्चुअली द फुल नेम इज़ केदार पटेल, बट उसको सब लोग कीड़ा कीड़ा बुलाते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसे सुपरस्टार बनने का कीड़ा है। वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन है एंड वो उसको पैशन है अबाउट, ही इज़ वेरी मच पैशनेट अबाउट एक्टिंग और बहुत ही भोला सा है, ही इज़ वेरी नाइव। वो बहुत भोला सा कैरेक्टर है, वो चीज़ों पे जल्दी विश्वास कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी कहते हैं कि मस्ती वाला भी है। तो इस किस्म का कैरेक्टर काफ़ी एम्बिशियस कैरेक्टर है। और ये फिल्म है जो बेसिकली इंजीनियर के हाँ, इंजीनियर है, हाँ, engineering student है, हाँ। इंजीनियर का किरदार है और आप खुद भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुके हैं। हाँ। तो आपको ये रोल करने में कोई खास दिलचस्पी दिक्कत हुई या हाँ, दिलचस्पी? दिलचस्पी भी थी। एक्चुअली आई एम द को राइटर ऑफ द मूवी, स्क्रिप्ट राइटर। सो एक्चुअली दिलचस्पी तो ये थी कि मतलब हमने जब मतलब स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया, हमने ऐसा कुछ था नहीं कि मैं ही ये रोल करूँगा। हम लोग तो मैं फॉर्मर डांसर भी रह चुका हूँ, हमारा डांस का ग्रुप भी है, तो हमने लिखना स्टार्ट किया। बट देन वी ऑडिशन फॉर द रोल एंड समहाउ इट, सब लोग मतलब एक हो गया कि यू नो आई एम गोना प्ले दिस रोल। एक चीज़ ये थी, दिक्कत ये आई, दिक्कत नहीं कह सकते, ये चैलेंज था कि मुझे एक ऐसे बंदे का रोल करना था जो किसी सुपरस्टार का बहुत बड़ा फ़ैन है, डाई हार्ड फ़ैन। नॉर्मल इन माई लाइफ आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ डाई हार्ड फ़ैन ऑफ अ सुपरस्टार। ऑफकोर्स मैं सारे एक्टर से काफ़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, बट मेरा कोई मतलब इन नॉर्मल लाइफ ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी बहुत आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ बॉलीवुड इन माई लाइफ, सिनेमा, क्रिएटिविटी। बट तो मुझे इसमें ये प्ले करना था, आई हैव टू गेट इनटू दैट स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर कि जिसे जो सुपरस्टार का बहुत बड़ा फ़ैन है। और इंजीनियरिंग का जो रोल है, इंजीनियर स्टूडेंट का, उसमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है बिकॉज हमने की थी इंजीनियरिंग, तो हमें पता था क्या करते हैं बच्चे उस हिसाब से। अच्छा, और आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के बारे में कैसा रहा? Experience was really nice. The best thing about it was that I got to learn many things. इसमें जिन लोगों के साथ हमने काम किया, मेरे को एक्टर्स, फिर बाद में जो डायरेक्टर हैं, उनसे काफ़ी सीखा। और सबसे बेस्ट चीज़ जो DOP हैं हमारे मूवी के, जो सलीम खान सर हैं, उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिली बिकॉज वो दिल्ली से हैं और उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ और कॉर्पोरेट एड शूट किया, तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली।
और टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और कैसे यू हैव टू कैरी योर सेल्फ एंड एक्टिंग कैसे करते हैं, वो चीज़ काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और मुझे खुशी इसी बात की है। मेरे हिसाब से अच्छा हुआ है काम, देखते हैं अब लोगों को कैसा पसंद आता है क्या है, वो तो लोगों पर छोड़ देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आई एम वेरी मच हैप्पी कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। इससे पहले आपने कभी कैमरा के सामने एक्टिंग या ऐसा कुछ किया कॉलेज लेवल पे या? कॉलेज लेवल पे कैमरा के सामने तो मतलब एज एन इतना ज़्यादा कोई ऐसा था नहीं। मैं डांस करता था, हमारा डांस का अच्छा खासा ग्रुप है डेयर टू डांस का, तो डांस हमने काफ़ी किया। और एक ये नौटंकी वाली चीज़ बचपन से थी, मैं बचपन में कई बार मम्मी से काफ़ी बार पिटा भी हूँ अजीब अजीब फिल्मों के डायलॉग बोलने के लिए घर पे मैं ऐसे ही करता था, ठीक है। तो वो चीज़ थी अंदर, समहाउ इट केम अक्रॉस, एंड ये कोई ऐसा बचपन से ऐसा क्या कोई था नहीं कि मुझे एक्टर बना, बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम लोग को पता होता है ना ही कोई चाचा मामा ताऊ भी कोई है नहीं अपना कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो हमें पता है कि यार ये बहुत टफ है, बट समहाउ इट केम अक्रॉस और कहीं ना कहीं हुआ, एक मौका मिला स्क्रिप्ट लिखने का, मैंने जाने नहीं दिया बिकॉज बचपन से कहानियाँ बनाने में एक्सपर्ट था मैं, तो उस हिसाब से इट ऑल केम थ्रू। तो आपने स्क्रिप्ट राइटर भी आप थे, तो आपने हाँ, one of the- अपनी कॉलेज लाइफ को ध्यान में रख के लिखा है या फिर कोई ऐसा इंस्पिरेशन लिखने के पीछे? देखो एक्चुअली द इंस्पिरेशन इज़, स्क्रिप्ट लिखने के पीछे जो एक इंस्पिरेशन ये था कि जो इंस्पिरेशन था वॉज द कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी। सबसे पहले जब हमने डिसाइड किया, विशाल भाई से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि एक अर्बन गुजराती मूवी बनानी है, तो पहले तो मैं काफ़ी आई वॉज बिट सेप्टिकल अबाउट दिस फंडा, बिकॉज हम लोग को पता है पहले ही गुजराती मूवीज़ कैसी होती है, बट मैंने बेयार देखी थैंक गॉड के मैंने बेयार देखी, मेरा फ्रेंड मेरे को ज़बरदस्ती ले गया था, और फिर उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला कि नहीं अगर अच्छा बनाया जाए तो रीजनल सिनेमा भी काफ़ी ग्रो हो सकता है। साउथ इंडिया को फिर मैंने साउथ इंडियन मूवीज़ भी हम सब देखते, तो उससे भी मुझे लगा कि नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्रिएटेड अ कैरेक्टर, जो कीड़ा का जो कैरेक्टर है उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला, और फिर उसके थ्रू वो अगर कॉलेज में होगा, वो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो कैसा बिहेव करेगा उस हिसाब से। और ऑफकोर्स इसमें कुछ एक दो ऐसे किस्से हैं, 2-3 किस्से हैं जो हमने अपने इंजीनियरिंग लाइफ से भी डाले हैं, जो एक्चुअल में हमारे साथ घट चुके हैं। एक वाइवा वाला सीन देखोगे आप इस मूवी में, जो हमारे साथ हो चुका है हमारे कॉलेज में। फिर एक सीन है कि रात को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चाय पीने निकलते हैं 12-12 बजे, फिर पुलिस वाले आते हैं और उनको दौड़ाते हैं, तो वैसे सीन भी है। तो कुछ ऐसे 2-3 सीन्स हैं जो मैंने अपने एक्चुअल लाइफ से भी डाले हैं। बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ क्रिएट की, सोचा, वर्कआउट किया मैंने और विशाल भाई ने, एंड देन वी मेड दैट स्क्रिप्ट। Thank you so much. Not came out. Let's see when it will come. And in Gujarati, of course, this is first movie. Basically, I am from Delhi. My house in Delhi, and my parents basically we are from UP. The main jad roots in UP. So we staying in Delhi. And I have done this Gujarati movie. This is a great experience, and they now I can say I have worked with this Gujarati movie because my friends is showing this, and my mom saw this trailer, my movie trailer. She said, wow, this is nice, music is very nice, so they all are loving it. So I'm feeling like, oh, I'm a part of this movie, so that's great. Even I also like this. When I saw my trailer, that was very nice. And I'm also playing as Tina in this movie, the character. She is a very glamorous girl. She is a high standard girl, जो प्रिंसिपल की बेटी होती है कॉलेज में। जो हीरो होता है वो लड़की को प्यार करता है, टीना को, मीन्स मुझे। सो टीना उसे पसंद भी करती है, नहीं भी करती है। अब देखो क्या होता है मूवी में, वो उसके पास जाती है या नहीं जाती है, उसके लिए तो मूवी देखना पड़ेगा। सो आप सब लोग जाइए, मूवी देखिए एंड सपोर्ट अस। थैंक यू। थैंक्स। यू वांट आस्क समथिंग मोर? हाँ, नहीं, थैंक यू। बेसिकली आप दिल्ली से, नॉन गुजराती हैं, तो ये गुजराती फिल्म करने में आपको कोई दिक्कत हुई है? हाँ, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ कि जब मुझे मेरा स्क्रिप्ट दिया गया था डायलॉग्स का, सो वाज लाइक मुझे गुजराती नहीं आता, तो मैंने थोड़ा पढ़ा, इतना था आई कैन अंडरस्टैंड गुजराती क्या बोलते हैं, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई कांट स्पीक प्रॉपरली। सो मैंने पढ़ा, मेरा डायलॉग जो था, पहला डायलॉग जो मुझे दिया गया था, तने केवी रीते खबर लगी મને મસાલા પિંડી બહુ ગમે છે, तो दिस वाज माय फर्स्ट डायलॉग। तो मैंने जाके स्क्रिप्ट पढ़ा, रिहर्सल्स किया, फिर डायरेक्टर को जाके सुनाया, तो ही वाज वेरी इम्प्रेसिव।
He was very impressed to my work and he said, wow नीति you done great. तो उसके बाद बाकी टोन तो प्रॉपर नहीं आया, उसके लिए शायद डबिंग होगा. लेट्स सी क्या होता है. अच्छा एक्सपीरियंस था. गुजराती मुझे अब काफ़ी हद तक, मैं गुजराती जितना पहले मुझे समझ में नहीं आती थी या जो मुझे लगता था कि नहीं आती, दैट आई कैन सर्वाइव हेयर विदाउट स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश. गुजराती आई कैन अंडरस्टैंड नाउ. थैंक यू. हाँ, हिंदी टाइप ही है सॉन्ग एक्चुअली. होंगी होगी आपको जग सोना सजना तोर बिना सोड़ा, मोरी अखियन आसूड़ा. जग सोना सजना तोर बिना सोड़ा, मोरी अखियन आसूड़ा. जर जोवे मोरे नैना तोरे नैना, क्यों झुक जावे ओरे सैया. तोरे बिना लागे नहीं मोरा जिया रे पिया. सपना देखे मनड़ा मोरा, सारी रहना रे पिया. जग मोरा सोना. थैंक यू.